हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने पिछली क्लास में हमारा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर मतलब कि क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है। अब प्योर से आप क्या समझते हैं? एक होता है नॉर्मल पर्सन के लिए, एक होता है साइंटिस्ट के लिए। अब देखिए, नॉर्मल पर्सन के लिए प्योरिटी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो, यानी वो बोलेगा प्योर घी चाहिए हमें, शुद्ध देसी घी, ठीक है। ऐसे ही वो बोलेंगे हमें प्योर साल्ट या प्योर मिल्क। ये सब होता है कॉमन पर्सन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? एनीथिंग विदाउट मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड थिंग्स, यानी जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो। मिलावट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अडल्टरेशन। अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। अब बात करते हैं साइंटिस्ट के नज़रिए से प्योर का मतलब क्या होता है। साइंटिस्ट बोलते हैं कोई भी चीज़ जिसके अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं वो प्योर है। अब देखिए, यहाँ पर सारे पार्टिकल्स राउंड शेप में हैं तो ये प्योर है। अगर इसके अंदर हम कोई स्क्वायर शेप के पार्टिकल डाल देते हैं, ये देखिए स्क्वायर शेप के पार्टिकल हमने डाल दिए तो इसके अंदर क्या हो गया? मिक्सिंग हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्योर। अब आप बोलेंगे मिल्क प्योर था? जी नहीं। अगर आप देखेंगे तो आपके लिए प्योर है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक वाइट कलर का लिक्विड है जिसके अंदर दूध वाले ने पानी नहीं डाला हो, ठीक है, तो वो हो गया प्योर मिल्क। लेकिन साइंटिस्ट बोलेंगे मिल्क के अंदर क्या है? इसके अंदर है फैट, प्रोटीन, वाटर, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें क्या है? मिल्क के अंदर है। तो मिल्क क्या है? प्योर नहीं है, ठीक है, मिल्क इम्प्योर होता है। अब बात करते हैं प्योर क्या है और मिक्सचर क्या है। When a substance has all its matter same, it is said to be pure. कोई भी सब्सटेंस जिसके मैटर सेम होंगे वो उसे हम प्योर बोलेंगे, और कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा प्रकार के प्योर सब्सटेंस होंगे उसे हम बोलेंगे मिक्सचर। अब आप देखिए सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? प्योर है। इसे हम प्योर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ NaCl के पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये सॉल्ट हो गया। ऐसे ही शुगर होगी। शुगर भी क्या है? प्योर होगी, क्योंकि इसमें C6H12O6, ये क्या ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ग्लूकोज ही क्या हमारी शुगर होती है, तो ये भी प्योर होगी। इसके अंदर भी सेम क्रिस्टल होंगे। अब क्या होगा अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं? किसको? सॉल्ट प्लस शुगर को। अगर हमने इसे मिक्स कर दिया, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, दोनों को मिक्स करने के बाद में क्या बन गया? मिक्सचर। उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जैसा कि हमने पिछले अभी देखा था, सॉल्ट और शुगर। देखिए, कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, पानी में डिज़ोल्व करेंगे। क्या नमक को, NaCl को वाटर के अंदर से हम निकाल सकते हैं? हाँ, हम निकाल सकते हैं। कैसे? एवोपरेशन से। ये देखिए, ये पानी था, इसके अंदर हमने NaCl, ये क्या हमारा नमक है जो हम घर पर यूज़ करते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है?
ग्लास की एक रोड है जिससे हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब क्या है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये क्या है, पानी क्या है, एवोपरेट हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, सॉल्ट। सिमिलरली हम शुगर के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, इसको भी हम पानी के साथ मिक्स कर सकते हैं। और ये सारे क्या है, मिक्सचर हैं। देखो आप किसी भी चीज़ को, हम इस चीज़ को इसके अंदर मिक्सचर कर रहे हैं एक बीकर के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर। हम आगे देखेंगे मिक्सचर वगैरह के टाइप क्या होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बीकर लेंगे। वी विल टेक 4 बीकर्स, नेम देम A, B, C and D. We will put 50 ml of H2O in each of them. देखिए हमने सब में 50 ml पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, बीकर ए के अंदर हम डालेंगे कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट का कलर होता है ना, वो होता है ब्लू। ठीक है, याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। इसे हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होता है CuSO4। ये हम इसके अंदर डालते हैं 5 ग्राम। हमने क्या किया, पहले बीकर के अंदर 50 ml वाटर और 5 ग्राम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो डाल दिए, या पाउडर बोल सकते हैं हमने। चलो इसमें ये डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट बीकर में क्या करेंगे, पानी हमने पहले से डाल रखा है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट। कितना, 10 ग्राम। हमने क्या क्वांटिटी बढ़ा दी है। सी वाले बीकर में क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट प्लस कॉपर सल्फेट। और अमाउंट कुछ कोई भी डाल सकते हैं आप, भले इसके अंदर 5 ग्राम डाल दें, 10 ग्राम डाल दें। हाँ ऐसे भी नहीं कि आप एक्सेस में डाल रहे हैं, आप नॉर्मल अमाउंट डाल सकते हैं। चलो ये हम डाल देते हैं 5 ग्राम मान लेते हैं, ये हम डाल देते हैं 15 ग्राम, दोनों डाल दिया। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर डाल देंगे। अब इसका कलर क्या है, ब्लू है ना, इसका कलर ब्लू होता है कॉपर सल्फेट का। और पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दुआ बोलते हैं, इसका कलर क्या होता है, पिंक बोल सकते हैं। ठीक है, डी वाले बीकर में क्या करेंगे, हमने क्या किया, पानी पहले से डाला हुआ है, हमने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट तीनों डाल दिए। ये तीनों हम रोज़ डाल देते हैं और इसकी भी कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। अब हमारे पास क्या है, A, B, C और D 4 बीकर है जिनके अंदर अलग अलग सॉल्यूशन डाल रखे हैं। अब आप एक बात बताओ, A और B को देखिए, इन दोनों के अंदर हमने जो क्वांटिटी थी कॉपर सल्फेट की वो डिफरेंट है, एक में 5 ग्राम एक में 10 ग्राम। लेकिन क्या पानी के अंदर इन सब की कंपोजिशन सेम नहीं आएगी? क्या 5 ग्राम अच्छे से मिक्स नहीं होगा हर जगह, सेम नहीं होगा? तो मतलब क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। ऐसे ही 10 ग्राम डाला है तो हाँ इसमें देखो डेंसिटी कम है, इसमें डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कलर ज़्यादा आएगा, लेकिन ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका कलर क्या है, ब्लू था तो ये क्या लाइट ब्लू आएगा। ये देखिए लाइट ब्लू कलर आएगा, लाइट ब्लू कलर आएगा। इसके अंदर कैसा कलर आएगा, थोड़ा डार्क आएगा क्योंकि इसमें 5 ग्राम एक्स्ट्रा डाला है हमने बीकर ए से, तो इसके अंदर डार्क ब्लू कलर आ जाएगा। और कंपोजिशन क्या थी, यूनिफॉर्म है, दोनों में यूनिफॉर्म कंपोजिशन आएगी। हाँ कलर में डिफरेंट आ सकता है, लेकिन जो कंपोजिशन है, जो पूरे लिक्विड के अंदर जो ये कॉपर सल्फेट फैला है ये इक्वली फैलेगा। ठीक है, अब देखो अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो हम उसे बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर, यानी पूरा एक तरह से एक सार फैला है। आप घर पे नींबू पानी बनाते हैं, लेमन वाटर, लेमनेड, तो उसके अंदर क्या होता है, आप उस पानी को कहीं से भी ले लीजिए, नींबू पानी को, आपको क्या उसका टेस्ट अलग आएगा? नहीं, उसका टेस्ट आपको यूनिफॉर्म आएगा, एक जैसा टेस्ट आएगा, चाहे आप कहीं से भी सिप लीजिए। तो ये हो गया हमारा होमोजेनस मिक्सचर। अब बात करते हैं हमारे सी और डी बीकर की। इसके अंदर अमाउंट हमने फिक्स नहीं की थी, इसके अंदर हमने ये नापा नहीं है, चलो हमने वैसे ही बोल दिया 5 ग्राम ये, 15 ग्राम ये। इसके अंदर हमने ये भी नहीं बोला, हमने कहा दोनों में अलग अलग डालेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है कि
कंपोजिशन फिक्स नहीं है, कितने भी डाल दिए आपको पता ही नहीं है, कोई यहाँ पर है कोई यहाँ पर है, कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर भी 3 है, तीनों अलग अलग डाल दिए, हमें कुछ नहीं पता। तो इसके अंदर कंपोजिशन है, जो अमाउंट है क्वांटिटी है वो हमें पता नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और जो नॉन यूनिफॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो आप समझ जाइए, जिसके अंदर एक फिक्स्ड कंपोजिशन में कोई चीज़ डाली जाती है उसे हम बोलते हैं होमोजीनस, और जिसके अंदर फिक्स्ड नहीं होती उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनस। लीजिए तो एक और एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें 3 चीज़ों के बारे में आज नॉलेज हो जाएगी। वो 3 चीज़ें क्या होगी मैं बताता हूँ। पहला होगा सॉल्यूशन, दूसरा होगा सस्पेंशन, और तीसरा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन। ये 3 चीज़ों के बारे में आज हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इनके बारे में इनका डिफरेंस देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हम वही करेंगे, 4 बीकर लेंगे हमारे पास, क्योंकि 4 ही बीकर है तो हमने 4 बीकर ले लिए है, A, B, C और D, E हमने इनको नाम दे दिया है। अब चारों के अंदर क्या डालेंगे, 100 ml पानी डाल देंगे। पहले 50 डाला था, अब 100 डाल रहे हैं, तो 100 ml सब में पानी डाल दिया। अब देखो कॉपर सल्फेट पहले से है हमारे पास, तो ये भी कुछ क्रिस्टल्स, छोटे छोटे पाउडर होता है, थोड़ा सा क्रिस्टल्स है इसके अंदर डालेंगे। और अब 1 चम्मच कॉपर सल्फेट इसके अंदर डाल देंगे। ब्लू कलर का है, इसमें देखो हल्का सा कलर है, इसमें थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा क्योंकि 1 चम्मच डाला है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम या तो डालेंगे चौक का पाउडर या इसके अंदर डालेंगे आटा। कितना? ठीक ठाक अमाउंट में। 100 ml है तो मान लीजिए हमने 5 ग्राम आटा या चौक का पाउडर डाल दिया। डी वाले के अंदर भाई 100 ml पानी है, इसके अंदर क्या डालेंगे, फ्यू ड्रॉप डालेंगे, किसकी, दूध की या इंक की। ये सब हमने डाल दिया, अच्छे से हमने मिक्स किया, हिलाएंगे, स्टीयर इट वेल। अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ, मैंने A और B दोनों को बोला कि ये सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन, यानी एक मिक्सचर है। C वाले को मैंने बोला ये सस्पेंशन है, और D वाले को बोला मैंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब ये तीनों क्या है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। हम एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं फ़िल्टर पेपर टेस्ट। फ़िल्टर पेपर टेस्ट में क्या होता है, एक हमारे पास फनल होती है इस तरह की, ठीक है, और फ़िल्टर पेपर क्या होता है, इस तरह का एक पेज होता है फ़िल्टर पेपर होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसका एक कोन बना लेंगे, फोल्ड करेंगे और उस फ़िल्टर पेपर को यहाँ पर एक ऐसे करके लगा देंगे अंदर, कि यहाँ पर कोन बन जाए फ़िल्टर पेपर का। और ये एक हमने ट्यूब है, एक हमने ये ट्यूब ली, इसके अंदर लगा दी। तो पहले हमने फ़िल्टर पेपर टेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A वाले सॉल्यूशन को इसके अंदर डालेंगे, सारे का सारा सॉल्यूशन इसके अंदर से पास हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, फ़िल्टर पेपर पे कुछ नहीं आएगा। ये हमारे टेस्ट में हो गया पास। B वाले बीकर को लेंगे, इसके साथ भी यही करेंगे, पूरे का पूरा सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे फ़िल्टर पेपर पे, और ये भी क्या हो जाएगा, पास। अब बच गए C और D। C के अंदर हमने या तो चौक का पाउडर डाला था या आटा। हमने क्या किया भाई, इसके अंदर डाला, डालते ही क्या हुआ, फ़िल्टर पेपर पे ये आटा इकट्ठा हो गया या चौक का पाउडर। तो ये हमारे टेस्ट में क्या हो गया, फेल। लास्ट में तो आप सब जानते हैं, पानी के अंदर दूध तो दूध वाला भी मिलाता है, तो यहाँ पर ये पास होना ही था, तो ये भी पास हो जाएगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि भाई पानी के अंदर दूध मिला दिया है 2 ड्रॉप। तो हमारे क्या हुआ, बीकर A
बी और डी तीनों पास, सी वही फेल हो गया। किसके अंदर? फिल्टर पेपर टेस्ट के अंदर। अब बात करते हैं दिखने में ये मिक्सचर कैसा है। देखो जैसे कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था, कॉपर सल्फेट डाला था पानी के अंदर, अच्छे से घुल गया, ब्लू कलर आ रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, तो ये क्या होमोजेनस है। इसके अंदर 1 चम्मच डाला है, थोड़ा सा डार्क ब्लू आ रहा है, पर लेकिन ये होमोजेनस है। चौक का पाउडर है, व्हीट फ्लोर है, देखो पानी गंदा सा लग रहा है, धुंधला दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही हेट्रोजेनस है। और डी वाले में क्या होगा? हेट्रोजेनस। क्यों होगा हेट्रोजेनस? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने आपको बताया था मिल्क में क्या होता है? फैट होता है, प्रोटीन होता है, पानी होता है। तो ये क्या है? पानी के अंदर ऐसे फैल जाते हैं और नॉन यूनिफॉर्मली फैलते हैं, एक साथ नहीं फैलते, अलग अलग हो जाते हैं। इंक के अंदर क्या होता है? अब आप सोचेंगे इंक तो एक जैसी दिखती है, नहीं। इंक के अंदर भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हमने पानी के अंदर मिक्स करके इंक बनाई होती है। हम आगे देखेंगे कि पानी के अंदर जो इंक होती है उसके अंदर से हम पानी हटा देंगे और पीछे क्या बचेगी? डाई। पीछे क्या बचेगी? डी वाई, डाई बचेगी, जो कलर होता है अपना ब्लू। अब ये तो बात होगी इनके किस तरह के हैं, दोनों होमोजेनस, ए और बी, सी हेट्रोजेनस और डी भी हेट्रोजेनस। अगर हम इनको कुछ देर के लिए हिलाए नहीं, आराम से पड़ा रहने दे, तो क्या होगा? देखिए ए और बी के अंदर कुछ नहीं होगा, जैसा कलर था वैसा ही रहेगा। ए के अंदर लाइट कलर है, बी के अंदर डार्क है, और दोनों में कोई पार्टिकल्स वगैरह है नहीं, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो अच्छे से पानी के अंदर एक मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन में फैले हुए हैं, ना तो वो नीचे बैठेंगे, बढ़िया पानी वैसे का वैसा रहेगा। सी के अंदर क्या है कि आटे के छोटे छोटे मोटे पार्टिकल्स भी थे, चौक के भी थे, तो वो क्या हवा में तैर रहे थे, तो थोड़ी देर हमने उसे हिलाया नहीं, तो वो क्या है हमारे बीकर में यहाँ पे नीचे इकट्ठे होने लग गए। ठीक है, इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब उसके बाद में क्या हुआ? डी का भी देखो पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्म तो है, लेकिन बहुत छोटे हैं, वो एडजस्ट कर पा रहे हैं हवा में, मतलब जो लिक्विड है उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तो ये अपना जैसे था वैसे ही फ्लोट करते रहेंगे, सेटल नहीं होंगे। हमने हमारी नंगी आंखों से नेक्ड आई से देखा, तो ए के अंदर ए हमें बिल्कुल साफ दिखेगा, बी भी साफ दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल साफ पानी दिखेगा, सिर्फ कलर होगा। सी के अंदर हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे विद नेक्ड आइज, और डी के अंदर भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अब हमारा लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है, जिसका नाम होता है बीम ऑफ लाइट, और इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। और ये कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे 1 2 3 4 बीकर है, हमने टॉर्च ली, देखिए टॉर्च है, सही बनी होगी, और इसकी लाइट है पास की। होगा क्या, जैसे ही हम ये लाइट पास करेंगे, ये यहाँ से निकलेगी, ऐसे लाइट आई और इधर से निकल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे अंदर कुछ भी शो नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं करती, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते, तो ये स्कैटर नहीं होंगे, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट अच्छे से लाइट पास हो जाएगी ए के अंदर से। बी के अंदर ये लाइट आई, यहीं से ले लेते हैं, ये लाइट आई और ये भी अच्छे से पास हो गई। देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइट का शो नहीं किया है, मतलब डायरेक्ट लाइट पास हो गई, स्कैटर नहीं की। लेकिन जैसे ही सी पर आई, हुआ क्या, अंदर चौक के ऐसे पार्टिकल्स थे, उन पे लाइट पड़ी, या आटे के पार्टिकल्स हैं, तो उन पे आते ही ऐसे लाइट हमें दिखाई देने लगी, कि लाइट का पाथ है वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये तो नेक्ड आई से भी दिख रहा था, तो हमें पता था यहाँ पे तो स्कैटर करेगी। लेकिन डी वाला, इसके अंदर दिखेगी या नहीं दिखेगी? लीजिए टॉर्च बनाते हैं और लाइट पास करते हैं, और ये क्या हुआ, यहाँ पर तो दिखाई दे रही है। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। जो पार्टिकल्स हमें हमारी नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने लाइट पास की,
लाइट को उन्होंने स्कैटर किया और ये हमें दिखाई दे रही है। यानी इसके अंदर पार्टिकल्स तो हैं छोटे छोटे और वो हेट्रोजीनस भी हैं। देखिए यहाँ पे होमोजीनस थे तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल पास हो गई। तो हुआ क्या, क्या समझे हम? सॉल्यूशन है ए और बी, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फ़िल्टर टेस्ट को पास कर रहे हैं, होमोजीनस भी हैं और लाइट इनको स्कैटर नहीं करती। ठीक है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है जी? ठीक है, आपने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, हिला रहे हो, हवा में उड़ रही, पानी के अंदर वो मिक्स हो रही है और पानी के अंदर फ्लोट कर रही है, और जैसे ही आपने उसको रखा कुछ देर के लिए तो मिट्टी के नीचे बैठ गई, या जैसे आपने वीट आटा डाला या चौक डाला, तो मतलब क्या है कि वो होमोजीनस तो था नहीं, पार्टिकल्स के साइज़ छोटे बड़े थे। फिर उसके बाद में क्या है, वो सारे इधर उधर घूम रहे हैं। बाद में क्या, जैसे आपने रोका सारे के सारे सेडिमेंट हो गए, नीचे बैठ गए, आपको नेकेड आई से भी दिखाई दे रहा है और वो लाइट को भी स्कैटर कर रहे हैं। ये सारा होता है सस्पेंशन का। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है कोलाइडल। अब कोलाइडल में क्या है कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कोलाइडल है क्या। तो कोलाइडल है जी थोड़े पार्टिकल्स जो हमें अपनी हमारी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी पार्टिकल्स बड़े तो हैं लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं हैं कि हमें हमारी नेक्ड आई से दिखाई दें। और वो क्या है, मिक्सचर क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा, क्योंकि देखिए जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो छोटा बड़ा होगा। अब मैंने बोला मिल्क है, मिल्क के अंदर फैट पार्टिकल्स थे, फैट पार्टिकल्स का क्या आप मानते हैं साइज़ की सेम होता है? जी नहीं, पार्टिकल का साइज़ सेम नहीं होता। फैट के भी छोटे बड़े पार्टिकल होते हैं, क्योंकि फैट क्या है, चिपकता आपस में। तो क्या हो सकता है, ये दो इतना बड़ा साइज़ है, एक का इतना बड़ा साइज़, और ये लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तो ये क्या है, हेट्रोजीनस हो गया। तो कोलाइडल क्या है, हेट्रोजीनस है। बाकी सस्पेंशन भी हेट्रोजीनस, और ए और बी हमारे क्या है, होमोजीनस। और ये कोलाइडल वाला है सेटल नहीं करेंगे क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो फ्लोट करते रहेंगे। नॉट विजिबल, क्या नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देंगे, और लाइट को स्कैटर करेंगे कौन से, सी और डी। तो ये क्या, कौन सा इफेक्ट शो करते हैं हमें, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि वो भी इन वीडियोस का आनंद ले पाएँ और चीज़ों को अच्छे से समझें।